ये तब का किस्सा है जब महान संगीतकार हेमंत कुमार फिल्म आनंद मठ 1952 का संगीत तैयार करने बॉम्बे आए थे और उन्होंने वंदे मातरम की धुन तैयार कर ली थी। एक दिन हेमंत कुमार जी ने फिल्मिस्तान के संस्थापक शशधर मुखर्जी साहब से कहा कि उन्हें लता मंगेशकर चाहिए रिकॉर्डिंग के लिए, जबकि उस समय तक हेमंत दा लता जी से मिले भी नहीं थे। कोई जान पहचान नहीं थी उनकी तब तक लता जी से। तो जब शशधर मुखर्जी ने लता मंगेशकर जी को ऑनबोर्ड करने के लिए परमिशन दे दी तो एक दिन हेमंत दा खुद ही लता जी से मिलने पहुंच गए। लता जी हेमंत दा से बहुत अच्छे से मिली, दोनों के बीच बहुत बढ़िया बातचीत हुई। लता जी को जब हेमंत दा ने आनंद मठ फिल्म में लता जी को वंदे मातरम गाने की पेशकश की तो लता जी फौरन तैयार हो गई। और लता जी ने हेमंत दा के साथ वंदे मातरम की खूब रिहर्सल की। हेमंत दा ने कई साल पहले रेडियो पर एक इंटरव्यू दिया था जिसमें लता जी के साथ वंदे मातरम की रिकॉर्डिंग के दौरान का किस्सा उन्होंने शेयर किया था। हेमंत जी ने बताया था कि दूसरी रिकॉर्डिंग के दौरान उन्होंने 21 टेक्स लता जी से कराए थे और एक वक्त पर हेमंत दा ये सोचकर डरने लगे थे कि कहीं लता अब गाने से इनकार ना कर दे, मगर किसी तरह लता जी ने हेमंत दा की मनोस्थिति भांप ली। उन्होंने हेमंत दा से कहा कि आप डरिए मत दादा, आपका गाना गाकर ही मैं घर जाऊंगी। उस इंटरव्यू में हेमंत कुमार जी ने लता जी के बारे में ये भी कहा था कि उन्होंने महसूस किया था कि लता हमेशा नए म्यूजिक डायरेक्टर के साथ बहुत कोऑपरेट करती थी। ये लता की बहुत बड़ी खूबी थी। आज हेमंत कुमार जी की पुण्यतिथि है साथियों। साल 1989 की 26 सितंबर को हेमंत जी का देहांत हुआ था। वो 69 साल के थे मृत्यु के वक्त। हेमंत कुमार जी को किस्सा टीवी नमन करता है। हेमंत कुमार जी के बारे में और कुछ कहानियां जानते हैं। गुरुदत्त के बारे में बात करते हुए हेमंत कुमार जी ने बताया था कि गुरुदत्त जब अपनी फिल्मों पर काम करते थे तो उस वक्त दोस्ती वगैरह साइड में रखते थे। फिल्मों से वो कोई समझौता नहीं करते थे और गुरुदत्त की आदत थी कि चाहे कोई उनका कितना भी अच्छा दोस्त हो, अगर वो फिल्म में जम नहीं रहा है तो उसे वो हटा देते थे। हेमंत दा गुरुदत्त साहब की इस आदत से वाकिफ थे। तो जब पहली बार गुरुदत्त ने हेमंत दा को अपने साथ काम करने का ऑफर दिया तो हेमंत दा ने खुद ही मना कर दिया। हेमंत दा ने गुरुदत्त से कहा कि तुमने अगर बीच में मुझे निकाल दिया तो समस्या खड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। तब गुरुदत्त ने हेमंत दा से कहा कि एक बार तो मैं जरूर तुम्हारे साथ काम करूंगा। गुरुदत्त का वो प्रण तब पूरा हुआ जब उन्होंने साहिब बीबी और गुलाम 1962 फिल्म पर काम शुरू किया। उस फिल्म के संगीत के लिए गुरुदत्त हेमंत कुमार को मिलने के लिए बुलाया। हेमंत दा उनसे मिलने आए। हेमंत दा ने उनकी पूरी बात सुनी और फिर हेमंत दा ने गुरुदत्त से कहा कि कोई गड़बड़ मत करना। एक गाना रिकॉर्ड कराने के बाद अगर तुमने कहा कि अच्छा नहीं लगा तो ये खराब बात होगी। तब गुरुदत्त ने हेमंत दा से कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। इस फिल्म के लिए तुम्हें चुना ही मैंने इसलिए है क्योंकि मैं जानता हूं कि सिर्फ तुम ही इसका संगीत सबसे बढ़िया तरीके से कंपोज कर सकते हो, कोई और कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये फिल्म बंगाली सब्जेक्ट पर आधारित है। और इस तरह हेमंत दा ने साहिब बीबी और गुलाम फिल्म के शानदार गीत तैयार किए। #हेमंत कुमार #लता मंगेशकर #गुरुदत्त #आनंद मठ।